मणि प्रभाणा मुद्योत्तकं दलितिपापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपातियुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादि देवी के जब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य व श्रीमंतंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सरस्वत कवि नई चक्रवर्ती मंगुरवरी आचार्य व श्री विभव सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय आदिकमय सुपाशरम श्री माताराय जी की जय। आत्मन हम सभी भक्तम्बर स्तोत्र के माध्यम से भक्तम्बर की महिमा में अवगाहन करते हुए आज नवमे काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पूर्व हम अष्टम काव्य को देखे थे, जिसमें कल बताया था कि यह अभिप्सेत अर्थात कार्य की सिद्धि कराने वाला, अनिष्ट का संहार करने वाला काव्य था। और आज जो हम काव्य देखने वाले हैं नौवा, वो अभिप्सित कार्य सिद्धि वाला है। जो आपकी इच्छा हो उसकी सिद्धि होती है। कल प्रभुता का प्रभाव देखा था। आज आपकी कथा भी पापनाशक है, आपकी कथा भी पापनाशक है। कल लेकिन हम अष्टम काव्य का मंत्र और रिद्धि किसी कारणवशात रह चुके थे वहीं पर, तो आज हम आपके लिए वह रिद्धि और मंत्र भी प्रस्तुत करेंगे जो आपके अनिष्ट का निवारण करने वाला है, इष्ट की प्राप्ति कराने वाला रिद्धि और मंत्र अष्टम काव्य का है। नमो पादाणु शारीरम, अर्थात जाप करेंगे जब इसकी ओम ह्रीम अरहम नमो पादाणु शारीरम श्रोम श्रोम नमः। इसका मंत्र है ओम राम ह्रीम रूम रौ रा अस्सी आउषा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय श्रोम श्रोम नमः स्वाहा। इस तरह से कल जो हमारा काव्य अष्टम था, उस काव्य का रिद्धि मंत्र रह गया था, उस विषय को हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया। आज हम नवमे काव्य में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान ने मंत्र बतलाया है, रिद्धि दी हुई है, वह अभिप्सित कार्य को सिद्ध करने वाले हैं और आपकी कथा भी पापनाशक है। इस काव्य में एक बहुत प्यारी स्टोरी है। यदि जीवन में कोई दुखी है, शायद इससे बड़ा दुख कोई नहीं होगा, बंध्या होने का दुख, जिसे सबको सहन करना पड़ता है, वह हम और आप नहीं समझ सकते। वो जो दुखी है वह जान सकता है कि परमात्मा समझ सकता है। अब इसमें कारण क्या बना? एक तो स्वयं का अशुभ कर्म का उदय। तो क्या अशुभ कर्म शुभ में परिवर्तित नहीं होगा? होगा। विश्वास रखना। आपको मालूम होगा, चंदा प्रभु भगवान की मां कितने समय बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी तरह हेमदत्त और हेम कुमारी, हेमश्री हमेशा दुखी रहा करती थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह निसंतान थी। जिसके पास संतान ना हो
शादी हो जाए उसे कितना कष्ट सहन करना पड़ता, लोगों के ताने सुनना पड़ते, लोग उसे बंदा कहते हैं, वह बेचारी बहुत दुखी रहती थी। ऐसे आप सभी के बीच में बहुत सारी माताएं होंगी जो माँ नहीं कही जाती हैं, जिन्हें कोई माँ शब्द से नहीं पुकारता है, उनको बंध्या कह के पुकारता है। तो हमेशा दुखी रहती थी। बहुत समय बीत गया, लेकिन हेमश्री का दुख हेमदत्त से देखा नहीं जा रहा। लेकिन क्या करें, किसी न किसी कर्म का तो उदय है। कभी पूर्व में कुछ किया होगा, कुछ पाप किए होंगे, कुछ अपशब्द कहे होंगे, जिनके कारण आज बंध्या कहलाना पड़ रहा है, बंध्या का कहलाने का दुख सहन करना पड़ रहा है। लेकिन श्रद्धा थी, विश्वास था। नगर में एक मुनिराज पधारे और मुनिराज को अपनी बीती हुई कहानी कथा सुनाई हेमदत्त ने। मुनिराज ने उस दंपत्ति के लिए कहा, हे वत्स, आप मैं जो कहूँ उसको ध्यान से सुनो और जैसा मैं बतलाऊं वैसा कार्य करें, क्योंकि वर्तमान में भी मुनिराज और पूर्व में भी मुनिराज धर्म की रक्षा के लिए, सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए, सम्यक्त से पतित ना हो जाए, इसलिए कोई ना कोई उपाय बतलाया करते थे। क्योंकि जो वह दंपत्ति था उसने सभी जगह अपना माथा रगड़ चुका था, सभी देवी देवताओं के पास, लेकिन सभी से निराशा ही निराशा नजर आई। लेकिन मुनिराज ने धर्म की रक्षा के लिए, जीव के कल्याण के लिए एक उपाय बतलाया था। जो उपाय मुनिराज ने बतलाया था वही उपाय हम आपको बतला रहे हैं। मुनिराज ने कहा था, हे वत्स, आप जाइए, एक नवीन जिन मंदिर का निर्माण कराइए। उस मंदिर में शिखर में स्वर्ण का कलश चढ़ाइए और 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान कीजिए। इसके तत्पश्चात स्वर्ण, चांदी या कांसे की थाली लीजिए। उस थाली में नवमें काव्य को केसर से लिखिए। केसर से लिखने के बाद रिद्धि मंत्र का जाप कीजिए और उस काव्य को जो केसर से लिखा हुआ है जिस पात्र में, उसको धुल करके उसको पी लीजिए। आप अपनी व्यथा से मुक्त हो जाएंगे। और उस दंपत्ति ने मुनिराज के वचन पर श्रद्धान किया। श्रद्धान क्या, अक्षर सा पालन करके जैसा मुनिराज ने कहा था, नवीन मंदिर बनवाइए, स्वर्ण का कलश चलाइए, 24 तीर्थंकर की जिन प्रतिमाएं विराजमान कीजिए, स्वर्ण या चांदी या कांसे की थाली में भक्ताम्बर स्तोत्र के नवमे काव्य को केसर से लिखिए, रिद्धि और मंत्र का जाप कीजिए, फिर उस पानी को ग्रहण कीजिए। जो यह पद्धति उन मुनिराज ने, दिगंबर यतिराज ने बतलाई थी, उसी पद्धति को हेमदत्त और हेमश्री ने सहर्ष स्वीकार किया और उनके जीवन में बसंत पंचमी के दिन एक गर्भ में पुत्र का अवतार हुआ।
आगे 9 महीने पूर्व होने पर उस पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया भुवन भूषण। जिसकी श्रद्धा होती है वह बंध्या की मां बन जाती है, पर जिनकी श्रद्धा नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है, वह जैसे थे वैसे ही रहते हैं। जो गुरुजनों के कहे अनुरूप वचनों का श्रद्धान करते हैं, उन वचनों का श्रद्धान करके उसी पद्धति से कार्य किया करते हैं, उनके जीवन में एक आनंद की लहर आती है, जैसे कि हेमश्री के जीवन में आई थी। तो आज का काव्य है अभीप्सित कार्य सिद्धि। अब चले, हमने स्टोरी को जाना है, अब हम उससे देख लें आपकी कथा भी पाप ना सके। किसकी? पहले हम जान लें कथा कहते किसे हैं। कथ्यते इति कथा, जो कही जा सके वह कथा है, जो कही ना जा सके वह कथा नहीं विकथा है। कथा सम्यक होती है, विकथा मिथ्या होती है। कथा हित करने वाली होती है, वही कथा है। और वह कथा है तो वह नियम से पाप का नाश करने वाली। हम और आप 24 घंटे कथा करते हैं, लेकिन वह कथा पाप का नाश नहीं कर पाती, तो समझ के चलिए वह कथा नहीं, वह तो भी कथा है। यदि कथा की जा रही है तो आपके लिए पुण्य का संचय होगा, पाप कर्म दूर चला जाएगा, अशुभ कर्म दूर चला जाएगा। उस दंपत्ति ने पुण्य की कथा की थी, कैसे की थी, किस प्रकार की थी, तो चलते हैं उसी तरह हम भी करेंगे। आस्तं तवस्तवन्यमस्ति समस्त दोषं त्वत्संकथापि जगितां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरी सुजलिजानि विकासे भांसी। यह नम्मा काव्य प्रस्तुत हुए, तो चलते हैं। अस्त समस्त दोषम, अस्त कहाँ से निकलाया? स्तवनम, स्तवनम के पीछे मस्त है ना, तो वहाँ पर निकलेगा अस्त समस्त दोषम, अर्थात अस्तमित रहित, समस्तमी संपूर्ण, दोषम में दोषों से। तो अर्थ क्या हुआ? अस्त समस्त दोषम, संपूर्ण दोषों से रहित। समस्त दोषम अस्त, संपूर्ण दोषों से रहित। तो आपका स्तवनम, स्तवन आस्ताम दूर रहे। अस्त समस्त दोषम तौ स्तवनम आस्ताम, समस्त दोषों से रहता आपका स्तवन आस्ताम दूर रहे। संपूर्ण दोषों से रहता आपका स्तवन दूर रहे। संस्कृतम अस्त समस्त दोषम तौ स्तवनम आस्ताम, हिंदी संपूर्ण दोषों से रहता आपका स्तवन दूर रहे। आगे चलते हैं। त्वता, त्वत मीन्स आपकी। संकथा, संकथा मीन्स सम्यक कथा, सामी सम्यक कथा मीन्स कथा। त्वत्संकथा, आपकी सम्यक कथा, अपि भी, आपकी सम्यक कथा भी। त्वत्संकथा अपि, आपकी सम्यक कथा भी, अर्थात आपकी पवित्र कथा भी। जगतां, जगत के जीवों के, जगत के जीवों के। दुरितानि अर्थात पापों को, दुरित मीन्स पाप, दुरितानि
पापों को हंती नष्ट कर देती है। त्वत्संकथा अपि जगताम दुरितानि हंति, आपकी सम्यक कथा भी जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। आपकी सम्यक कथा भी जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। संस्कृतम, इसको बोलेंगे त्वत्संकथा अपि जगताम दुरितानि हंति, आपकी पवित्र कथा भी जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। अस्त समस्त दोषम तव स्तवनमास्ताम, समस्त संपूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन दूर रहे। तत्संकथा अपि जगताम दुरितानि हंति, आपकी पवित्र कथा भी जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। दो पंक्ति हुई, आगे चलते हैं। सहस्र किरण अर्थात सूर्य दूरे दूर रहता, सहस्र किरणा दूरे, सूर्य दूर रहे अर्थात प्रभाए, उसकी प्रभा है। सहस्र किरणा दूरे प्रभाएव, सूर्य दूर रहे उसकी प्रभा ही पद्मा करेसु अर्थात पद्मा करेसु अर्थात तालाबों में। पद्म कहाँ होते हैं? तालाब में। पद्मा करेसु सप्तमी विभक्ति, तो तालाबों में। अर्थ इसका क्या हो? सूर्य दूर रहे उसकी प्रभा ही तालाबों में। आगे क्या? जल जानी, तालाबों में क्या? जल जानी। जलज मीन्स कमल, जानी अर्थात बहुवचन, जलज जलजे जल जानी, है ना। तो यहाँ पर जल जानी बहुवचन। तो कमलों को विकास भांजी अर्थात विकसित कुरुते करती हैं, कर देती हैं। तो यहाँ क्या हुआ? सहस्र किरणा दूरे प्रभाई पद्मा करेसु, जल जानी विकास भांजी कुरते, सूर्य की किरणें दूर रहे उसकी प्रभा ही तालाबों में कमलों को विकसित कर देती हैं। सूर्य दूर रहता है पर उसकी प्रभा ही तालाबों में कमलों को विकसित कर देती हैं। यहाँ पर अर्थ हुआ अन्वयार्थ टू अर्थ। अस्त समस्त दोषम तव स्तवनमास्ताम, समस्त दोषों से रहता आपका स्तवन दूर रहे। तत्संकथापि जगतामि दुरितानि हंति, आपकी पवित्र कथा ही जगत के जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। सहस्र किरणा दूरे प्रभाई पद्मा करेसु, सूर्य दूर रहे उसकी प्रभा ही तालाबों में जल जानी विकास भांजी कुरते, कमलों को विकसित कर देती है। ये अन्वयार्थ टू अर्थ हुआ। तो हम एक बार इसके भावार्थ को देख लें। तो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान आपके स्तवन की बात तो दूर रहे। हे भगवान आपके स्तवन की बात तो दूर रहे, आपके पवित्र नामोच्चारण में भी जीवों के पाप नष्ट करने की क्षमता है। हे भगवान आपके स्तवन की तो बात दूर रहे, आपके पवित्र नामोच्चारण में भी जीवों के पाप नष्ट करने की क्षमता है। जैसे सूर्य भले ही दूर रहता है पर उसकी उज्ज्वल किरणें ही सरोवर में कमलों को खिला देती हैं। हे भगवान, हे भगवान जिस प्रकार सूर्य दूर रहता है पर उसकी उज्ज्वल किरणें तालाब में अर्थात सरोवर में कमलों को खिला देती हैं, उसी तरह आपकी स्तवन की बात तो दूर रहे, जो आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता है उसके पाप नष्ट हो जाया करते हैं। इसका भावार्थ
ये हुआ। आप सभी इस सम्यक कथा को अर्थात पवित्र कथा को जीवन में धारण करना। आपकी जो भी परिस्थिति हो, जो भी इच्छा हो, जिसकी श्रद्धा होगी, जिसका विश्वास होगा और उसके साथ अशुभ कर्म टलने को होगा, पुण्य का उदय होगा, तो आपको अवश्य मिलेगा हेम कुमार की तरह। आप भी अपने आप को जानिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, यहाँ वहाँ मत भटकिए, यहाँ वहाँ मत भटकिए। आप तो भक्तम्बर स्तोत्र में अटक जाइए। जो भक्तम्बर स्तोत्र में अटका रहेगा उसकी भटकन दूर हो जाएगी। यदि भटकन को दूर करना है तो आपको भक्तम्बर स्तोत्र को पकड़ना ही होगा। जो पकड़ेगा उसका जीवन नियम से पवित्र ही बनेगा, क्योंकि भक्तम्बर स्तोत्र की पवित्र कथा पुण्यवंत का कारण है, और पुण्यवंत का कारण होगा तो हमारे जीवन में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य सब कुछ आएगा। इसलिए जीवन में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में ही भक्तम्बर स्तोत्र की पुस्तक है। आपके घर बैठे ही भक्तम्बर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप घर बैठकर ही भक्तम्बर स्तोत्र को सुन सकते हैं और पुण्य का संचय करके अपने पाप को दूर कर सकते हैं, क्योंकि यह सम्यक कथा है। इसको मंत्र और रिद्धि है जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है नमो संभीर्ण सोदारणम। ये रिद्धि है, इसकी जाप करेंगे ओम ह्रीं अरहम नमो संभीर्ण सोदारणम झ्रोम झ्रोम नमः। इसमें एक मंत्र है जो यहाँ पर है ओम नमो भगवते जय अक्षाय ह्रीं ह्रूम नमः। यह इसका मंत्र है और इससे बहुत कुछ आपको मिलेगा। आप अपने भावों को निर्मल बनाइए रखिए। कल हम फिर आपको 10वां काव्य लेकर के मिलेंगे। मम आचार्य गुरु भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की